Assalamualaikum. Uh, Welcome to the post-mid session for the machine design at CAD 1 lab. ठीक है, कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स थे जिसकी वजह से जो है हम उस तरफ प्रोसीड नहीं कर पा रहे। ठीक है, जैसे हम पहले लैब में कर रहे थे। सो लेट्स होप कि अल्लाह करे कि बहुत जल्द जो है ये सिचुएशन बेहतर हो ताकि हम जो है दोबारा लैब में जो है अपनी सरगर्मियों को अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकें। मीनवाइल आप सारों के लिए जो है यही पैगाम होगा कि स्टे सेफ। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है दैट इज ट्राइंग टू यू नो केटर और टैकल द फर्स्ट वेव। इसीलिए आपको 3 हफ्ते के लिए उन्होंने जो है छुट्टियां दी कि इन 3 हफ्तों में जिनके क्योंकि 2 to 14 डेज कोरोना वायरस को लगते हैं, सो उस दरमियान में अगर कोई भी इस तरह का केस रिपोर्ट हो रहा है, सो वो सामने जो है नज़र आ जाए और जो बाकी जो प्लेयर हैं वो सेफ रहें। सो इसमें एज ए नेशन हम सारों को इसमें एफर्ट करनी पड़ेगी। ओके, कमिंग ऑन टू द ऑटोकैड। ठीक है, ऑटोकैड जो है हमने यहाँ 2D तक हमने कर लिया था। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सेटिस्फाइंग था। ठीक है, और आई होप कि जो है 3D में मज़ीद आप लोग के जो है काम में बेहतरी आएगी। ओके, सो आज जो है हमने ऑटोकैड 3D को स्टार्ट करना है। ठीक है, और बहुत सिंपल है हमारे पास। बेसिकली आप कह लें कि ऑटोकैड में 3D में 4 मेन फीचर्स हैं। फर्स्ट वन एक्सट्रूड है, जिसको हम ये वीक 9 और 10 यानी कि जो ये लेक्चर जो आपके पास जो है आज आप जो है इसको देख रहे हैं इसमें, और इससे जो नेक्स्ट वीक आ रहा होगा इसके अंदर हम कवर करेंगे। उसके बाद हमने जो है इसमें रिवॉल्व को कवर करना है। ठीक है, रिवॉल्व को कवर करेंगे, उसके बाद हमने स्वीप को कवर करना है और लॉफ्ट को कवर करना है। सो ये 4 मेन कमांड्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, और मैं आपसे चाहूँगा कि जैसे ही ये लैब एंड होती है आप लोग जो है अपने देखें कि आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर ऑटोकैड, और आप उसे अभी अभी से उस पर आप प्रोजेक्ट आप मुझे बताएं। ठीक है, हम एक एक्सेल शीट बना लेंगे जिसमें आप लोग अपने प्रोजेक्ट पे लिखते जाओ, आप लोग अभी साथ साथ इनिशिएट करते जाओ ताकि जब वो टाइम आए आपके पास प्रोजेक्ट बना हो। ओके, दूसरी चीज़, ओके, सेकंड थिंग के जो है हमारे पास बिल्कुल उसी तरह चलेगा। आई होप कि जो है हमारे पास जो फाइनल है हम उसी तरह ले सकेंगे। ठीक है, सो दैट वुड बी प्रीटी मच सिंपल, कह लें इन द सेंस कि जो है इतना ज़्यादा शायद आपको काम ना हो क्योंकि बेसिक्स आप लोगों की सेट है। जिन लोगों को थोड़ी सी मुश्किल थी ऑटोकैड कैड 1 में, ठीक है, या 2D में, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इसको काइंडली सीरियस लो। ठीक है, सो जैसे जैसे 3D में हम देखते जाएंगे जो जो कमांड जहाँ जहाँ यूज़ हो रही होगी हम उसको यूटिलाइज करते जाएंगे। ओके, कमिंग ऑन टू द एजेंडा। ठीक है, ओके, सबसे पहले जो है हमारे पास जो है ऑटोकैड जो वीक 9 का एजेंडा है उसमें हमने विजुअल स्टाइल्स को हम देखेंगे, व्यूज़ को देखेंगे, 2D ड्राफ्टिंग से कैसे कन्वर्ट करना है, एक्सट्रूड हमने आज कवर करना है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ 3D शेप्स अवेलेबल भी होती हैं ऑटोकैड 3D में हम उनको भी देखेंगे। उसके बाद जो है हम फिर एक्सट्रूड पुल को देखेंगे, यूनियन, सबट्रैक्ट और इंटरसेक्ट, हमने इन कमांड्स को आज इस लेक्चर में कवर करना है। सबसे पहले जो है यार आप लोगों ने चूंकि ऑटोकैड 2D यूज़ किया तो आपके पास कुछ इस किस्म का इंटरफेस आ रहा होगा। इफ़ यू वांट टू मूव इनटू 3D आपने यहाँ जाना है और यहाँ से आपने 3D मॉडलिंग को क्लिक कर देना है। अब आप जो है ऑटोकैड 3D के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहली चीज़ विजुअल स्टाइल्स। ठीक है, विजुअल स्टाइल्स जो है अभी देखो जिस तरह आपको यहाँ 2D वायरफ्रेम मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल करेंगे, रियलिस्टिक करेंगे, सो जो भी आप पार्ट बनाओगे ठीक है वो आपको रियलिस्टिक नज़र आ रहा होगा। अगर आपने 3D व्यू में काम करना है आप इसको समवट कुछ इस तरह से ले जाएंगे। अगर आपने सिंपल बनाना है पार्ट आप इसको ऐसे कहें, क्योंकि देखें जो बेसिक थीम होता है वो ये होता है कि आप पहले 2D में एक पार्ट बनाते हैं। ठीक है, और उसको फिर आप थर्ड डायमेंशन में एक्सटेंड कर देते हैं। लेट से देखो मैंने यहाँ टॉप व्यू पे क्लिक किया, सो दैट इज सिंपल एक्स वाई प्लेन। अगर मैं यहाँ सिंपल एक जो है एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने डायमेंशंस वगैरह नहीं दी और मैं इसको यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। ठीक है, ओके,
ये देखिए मेरे पास अब ये 3D में ऑब्जेक्ट आ गया। मैं जितना भी इसे एक्सटेंड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसे डाउनवर्ड एक्सटेंड करना चाहें आप, अपवर्ड एक्सटेंड करना चाहें, ठीक है, क्योंकि अभी जो है रियलिस्टिक व्यू है, ठीक है। ओके, अगर यही आपने चेंज किया हो सो आपके पास जो है ये 2D वायर फ्रेम में आपको ये डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। 2D वायर फ्रेम का एट टाइम्स फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने बिल्कुल सेंटर से लेट से कहीं से लाइन लगानी है, ठीक है, लेट से इसके मिड से आपने लाइन नहीं कहीं लगानी है, ठीक है, सो उस केस में आपको जो है यहाँ फ़ायदेमंद ये होगी, ठीक है। लाइक यू हैव टू सेलेक्ट द मिड और आपने मिड से फिर आगे कोई लाइन लगानी है लेट से, सो उसमें जो है आपके पास ये आपको एडवांटेज होगा, ठीक है। ये बेसिकली 2D वायर फ्रेम का फ़ायदा होता है। 3D में जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम्स। ओके, उसके बाद जो है आपने कंसेप्चुअल करेंगे, उसमें डिफरेंट है, रियलिस्टिक करोगे, डिफरेंट कलर आ रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है आपने यहाँ सिंपल, अगर आपने लेट से कलर चेंज करना है तो आपके पास बिल्कुल ये मेथड है कि आप सिंपल इसको सिलेक्ट करो और आप यहाँ से कलर चेंज कर लो, ठीक है, वट एवर यू लाइक, ठीक है। या इसमें जो है हम आगे चल के देखेंगे कि इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मटेरियल भी डिफाइन होते हैं, ठीक है, सो हम उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर नाउ उसके बाद आपने व्यू अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से व्यू चेंज कर सकते हो। ये भी टॉप से आपको दिखा रहा है कि कुछ पार्ट आपका ऐसा दिख रहा है, फ्रंट से आप देखना चाह रहे हो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, सो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल जाना है होम बटन प्रेस करो, आप इनिशियल व्यू पे आप आ जाओगे, ठीक है। सो ये बहुत नेसेसरी है कि लेट से आपने एक ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, ठीक है, जो कि अब आपने इस फेस के ऊपर आपने बनाना है, ठीक है। सो उसके लिए क्योंकि अब ये 3D में काम हो रहा है सो बेसिक विजुअलाइजेशन ही होती है। और जब भी आपने बनाना है एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि फर्स्ट एक्सट्रूड आपने उस बेस पे करना है कि जो मैक्सिमम पार्ट जो है कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहा हो मैक्सिमम उसमें कवर हो रहा हो, ठीक है, ये इसमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, कुछ चीज़ें जो है हमने गलबन यहाँ डिस्कस नहीं की उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसके बाद यूनियन एक्सट्रूड वगैरह, ठीक है, उसके बाद यहाँ आपके पास स्लाइस है, ठीक है ना, इनको हम साथ साथ देखते जाएंगे। उसके बाद ये आपके पास सिंपल जो कमांड बेसिक हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह 3D में भी मूव का फीचर भी मौजूद है, ठीक है। आपने किसी को मूव करना है किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आप बेस पॉइंट दें, आप इसके मुताबिक इसे मूव करा सकते हैं, ठीक है। आपने कॉपी करना है, आपने फिलेट करना है, ठीक है, आपने रोटेट करना है मॉडल को, लेट्स से एटसेट्रा एटसेट्रा, तो तमाम फीचर जो हैं इसमें मौजूद हैं। ओके, सो ये बिल्कुल इनिशियल था, ठीक है। कुछ हमने इनिशियल बात की थी इस पे, जो 3D टेम्पलेट्स मौजूद हैं, लेट्स से जिस तरह ये बॉक्स है, ठीक है, अवेलेबल शेप आप सिंपल इसका जो है ये ग्राउंड एरिया दें और आप इसका रेक्टेंगल दें, सो सिंपल एक क्यूब सेटअप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है आप लेट्स से सिलेंडर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इसका जो है सर्कल का एरिया देंगे, ठीक है, और आप इसकी हाइट देंगे, सो आपके पास जो है ये सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। सो डेट इज प्रीटी मच इजी अगर आपने कोई जल्दी में पार्ट बनाना है, ठीक है। इसी तरह स्फीयर, पिरामिड, वेज वगैरह, और एंड पे जो है ये डोनट डोनट शेप भी है, ठीक है। सो दीज ऑल आर अवेलेबल फॉर यू। ओके जी, अच्छा, उसके बाद जो है हमने व्यू विजुअल स्टाइल्स की व्यूज़ की बात कर ली, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि अगर आपने 3D में आपने मूव करना है सो बाय डिफ़ॉल्ट शायद आप लोग इधर हो, ठीक है। सो आपने जो सिंपल 3D में मूव करना है, सो उसके लिए आपने सिंपल 3D मॉडलिंग पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास एक्सट्रूड और पुल को हमने देखना है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ओके, लेट्स से मैं इसको फिल वक्त अभी डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल एक नए से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ड्राइंग हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है आपने एलिमेंट्स डिफाइन करना है, ठीक है, यूनिट्स आप देख लें। ओके, अब आपने जो है हम चूंकि ये 3D में ही है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स हम कंसेप्चुअल पे भी फिल वक्त चले जाते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसको जो है मैंने एक्सट्रूड करना है, सिंपल एक्सट्रूड पे गया, ठीक है।
और इसको मैंने यहाँ से ओके, लेट्स जस्ट गिव इट प्रॉपर डायमेंशंस, ठीक है, हम प्रॉपर डायमेंशंस दे देंगे, हमारे लिए रिलेटिवली ये इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो दोबारा से बना लेते हैं। लेंथ हम दे देते हैं इसकी जो है लेट से अराउंड 50 है, ठीक है, और विड्थ जो है लेट से दैट इज अराउंड 30। ओके, यहाँ क्लिक किया, आपके पास जो है ये आपके पास आ जाएगा ऑल, ताकि हमारे पास विजिबल हो जाए, ठीक है। ओके, एक और चीज़, यहाँ आपके पास ये पेन है, ठीक है, बल्कि हम एक्सट्रूड कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ से इसको एक्सट्रूड करना है, लेट से मैं इसको अराउंड 30 में ऐसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास मॉडल आ रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका कि आप ये यूँ मूव करा दें, या दूसरे का आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके पास ये पेन यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, आप यहाँ ऑर्बिट पे जाएं, सिंपल ऑर्बिट करोगे वो सिंपल ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड इसमें ऑप्शन होता है फ्री ऑर्बिट, ये एक सर्कल आ गया, इसके अराउंड आपने जैसे इसको मूव करा के देखना है, आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द ग्राफ, ठीक है, आपको ग्रेड अगर आप इजी हो बट रखा रहने दो, नहीं इजी आप इसे रिमूव कर दो, ठीक है। अगर आपने दोबारा इनिशियल व्यू पे जाना, अभी यहाँ होम टॉप पे क्लिक करो, अब आप जो है अपने इनिशियल व्यू पे आ चुके हो। ओके, ये तो था फर्स्ट पार्ट। लेट्स अब हमने यहाँ एक सर्कल हमने बनाना है, ठीक है। और सो सर्कल बनाने के लिए जो है लेट्स से अब हमें इस फेस के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप जो है यहाँ से ओके, यहाँ आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये बटन आपके पास है व्यू का। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, बल्कि इससे भी पहले मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये देखो आपके पास सिंपल यहाँ ये व्यू आ रहा है, ठीक है। अगर आपने ओरिजिन चेंज करना है, सो उसका एक हल होता है कि आप यूसीएस की कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, यूसीएस यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ओके, अब आप अपनी मर्जी से मूव करें, जी आपने कहाँ ओरिजिन मूव करना है, लेट से मैंने इस फेस के ऊपर मूव करना है, मैं यहाँ ले गया। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस डिफाइन करें, मैं कह देता हूँ जी दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, और टॉप पे जेड एक्सिस। अब जब आप टॉप पे क्लिक करेंगे, सो वो इस व्यू के मुताबिक अब आपको दिखा रहा होगा, जो कि नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके मुताबिक अब आपको दे रहा होगा। अगर आप यहाँ से इसे WCS कर देंगे, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो वो जो इनिशियल हमारे कोऑर्डिनेट्स थे उसके मुताबिक आपको मूव करा रहा होगा, ठीक है। सो जब आपने फर्स्ट पार्ट आपने बनाना भी है, खुद भी बनाएंगे, आपने यार इन चीज़ों को जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जो है आपके लिए मुश्किल बन सकता है अगर आपने प्रैक्टिस ना की, ठीक है। सिंपल अगर एक्स वाई को रोटेट करना है यहाँ से करा सकते हो, या इसका एक और आसान हल ये होता है कि आप यहाँ फेस पे क्लिक करते हो, ठीक है, और अब आप किसी फेस पे क्लिक करते हो जहाँ आपने वर्किंग करनी है। लेट से हमने इस यहाँ हमने क्लिक करना है, यहाँ हमने एक सर्कल बनाना था, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। वो ये डायरेक्शन दे रहा है कि भाई उधर है, ये मुझे नहीं मंजूर, ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक्स और वाई इधर है, ठीक है। आप ये देखें जेड इस साइड को है, यानी कि थर्ड डायमेंशन एक्स वाई इस प्लेन पे, इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं अब टॉप पे जाऊँगा, ठीक है, और लेट से अब मैं यहाँ एक सर्कल बना लेता हूँ। ये देखें यहाँ एट टाइम्स हो सकता है कि आपके लिए ये वर्किंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, सो आप क्या करो उसके इसमें आप यहाँ से 2D वायर फ्रेम पे चले जाएं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि हम यहाँ आराम से अब एक सेंटर बना, सेंटर पे हम एक बल्कि लेट्स जस्ट एक सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सो लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। ये हमने एक बना लिया, ठीक है। हम यहाँ से अब एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, जिसका हम रेडियस दे देते हैं लेट्स से अराउंड 9 है, ठीक है, और मैं इन लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। और मैं दोबारा यहाँ से मूव हो जाता हूँ कॉन्सेप्चुअल पे। अब आप ये देख रहे हो, अगर आप यहाँ देख सको कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ओके, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें जो वाइट में हमने लाइन बनाई हुआ हमें ज़रा विजिबल हो, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स दैट कलर इज गुड, नॉट गुड एट ऑल, ओके, आई थिंक दैट वन विल वर्क, ओके। समवट जो है ये क्योंकि लेयर सेम है, सो जैसे उसका कलर भी चेंज हो रहा है, बट
I think that one would be pretty much visible. Okay, कमिंग बैक। ओके जी, हम यहाँ मौजूद हैं, ठीक। अब हमने इसको एक्सट्रूड कट करना है, सो मैं सिंपल क्या करूँगा, एक्सट्रूड पे जाऊँगा और मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। लेट से इसको मैं फिल वक्त में इसको यहाँ 40-30 वैसे मैं कह दूँगा, लेट से ये 30 है, ठीक है। इसे यहाँ ऑर्बिट से करके हम देख भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ से प्री ऑर्बिट किया है, ये देखा है, वो एग्जैक्ट जो है उसके साथ साथ मीट हो रहा है। अच्छा, अब आप ये चाहते थे कि आपने ये पार्ट डिलीट करना है, सो उसका क्या आपके पास आसान हल है। आपके पास यहाँ 3 ऑप्शंस होंगी, यूनियन, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, उसके बाद इंटरसेक्ट, ठीक है। सबसे पहले यूनियन। यूनियन क्या करेगा, एक मिनट रुकिए, मुझे जस्ट फिर ओके, ये मेरे पास ये मेरे पास 2D फेस है, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड करूँगा, ठीक है, ताकि हमें ये ज़रा ज़्यादा क्लियर हो। इसको मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि अब आप अगर इसे ऑर्बिट भी करो, सो अब आप देख सकते हो कि वो पार्ट उससे एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ एक हैमरिक शेप बन रही है। ओके, नाउ बट यूनियन विल डू। यूनियन क्या करेगा, अभी देखो आपके पास ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को चलिए टाइमली बता देता हूँ। यहाँ कस्टमाइजेशन पे जाएंगे आप, ठीक है, और आपने यहाँ से इधर एक ऑप्शन जो है, हम वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन दैट दैट इज इट, यस, सिलेक्शन साइक्लिंग, ठीक है। सिलेक्शन साइक्लिंग क्या करता है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक ये सर्कल आ रहा है, एक सिंगल एंटिटी है, ये डिफरेंट आइडेंटिटी। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। लेट्स से दिस वन आपने ये सिलेक्ट करना है या आपने दूसरा सिलेक्ट करना है, ठीक है, मसलन ये सिलेक्ट करना है या ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो आप इस तरह जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स से हमने जो है इस सर्कल को क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर दिया, वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसका फायदा। ओके, नाउ नाउ ओके, हम सबसे पहले जो है इसको यूनियन करके देख लेते हैं, ठीक है। यूनियन किया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, एंटर, सेकंड ऑब्जेक्ट, एंटर, ठीक है। आई जस्ट टर्न इट ऑफ फॉर अ मोमेंट, ठीक है। से यूनियन, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, ओके। सो अब आप ये देखें कि वहां से वो पार्ट खत्म हो गया, अभी उसने सिंगल एंटिटी बना दिया, ठीक है। ओके, सब्ट्रैक्ट क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, सब्ट्रैक्ट के लिए आपको पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेकंड ऑब्जेक्ट, एंटर। सो अब आप यहाँ से अगर आप देखो, सो वहाँ से जो है अब आपके पास ये परफोरेशन आपके पास बन गई है, ठीक है। ओके, इसे भी आप कंट्रोल सेट कर दो। ओके, थर्ड थिंग इज इंटरसेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, सो जो पार्ट जो कि दोनों में कॉमन था सिर्फ वो आपके पास बचेगा। ओके, ठीक है, ये हमारे पास तीनों, यूनियन, इंटरसेक्ट और सब्ट्रैक्ट, ये हमारे पास 3 कमांड्स हैं, ठीक है। ओके, आई जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फॉर नाउ, ठीक है। ओके, ओके जी, अब हम अगर एजेंडा पे अपने आते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास 3 हमने कमांड्स कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सट्रूड पुल हमारे पास रह गई है, प्रेस पुल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। प्रेस पुल क्या करता है कि आपके पास कोई भी बाउंडेड फेस है, ठीक है, लेट्स से आपने इसको यार एक्सटेंड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है।
लेट्स अब ये देखें ये फेस है, अब बजाय इसके कि यार आप इसको मजीद एक्सटेंड करें, लेट्स से अगर आपने जो है डायमेंशन कर दिया, आप सिंपल इसको एक्सटेंड करें। अगर आपको यहाँ तक पता है, सिंपल यू कुड नो कि आपने इसको जो है लेट्स से 5 मिनट्स लेट्स से एक्सटेंड करना है। अच्छा, जो प्रेस पुल है वो 2D पे भी वर्क करेगा और 3D पे भी वर्क करेगा। सो अभी तक अच्छा एक और चीज़, लेट्स से हम एक और काम कर लेते हैं। लेट्स से हमें इस फेस के ऊपर अगर मैंने स्केच करना है, आई विल गो टू दिस फेस एंड क्लिक राइट हियर। ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या कहती है कि आपके पास जो व्यू आपने सेट किया होता है, ठीक है, उसको जो है वो करंट कोऑर्डिनेट सिस्टम वहाँ आपका शिफ्ट करा लेगी। लेट्स से अगर आपने यहाँ टॉप पे काम करना है, आप लेट्स से इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं और आप यहाँ इस पे क्लिक कर देते हैं। अब अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा कि स्केचिंग तभी पॉसिबल हो सकेगी जब आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास यहाँ एक्स वाई की जगह एक्स जेड होता तो कभी भी स्केच नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा इशू फेस करने को मिलेगा, इस वजह से ये चीज़ आपने ना याद रखनी है। ठीक है, आपने 2D में भी देखा होगा हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है। ठीक है, सो हमेशा एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही ड्रॉ होगा। ओके, लेट्स से मैं यहाँ अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या देता हूँ, ये 8 है इसका रेडियस। ओके, अब बजाय इसके कि मैं इसको एक्सट्रूड करूं, या एक और इसमें ऑप्शन होता है आप प्रेस पुल करें। अब देखो फ़ायदा इससे क्या हो रहा है कि ये देखें कि सिर्फ वो जो एक हॉलो पार्ट है वो जो है वो लिफ्ट अप हो रहा है। ठीक है, बजाय इसके कि मैं उसको निकालूं और उसे एक्सट्रैक्ट करूं। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है प्रेस पुल का। ठीक है, कि आपने उसी में देखें अब हमने मॉडिफिकेशन भी कर लिया है। ठीक है, सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द प्रेस पुल। मज़ीद आप यूज़ करोगे, अगर लेट्स से कहीं आप पढ़ते हो तो आपने हमेशा इस पे जाना है कि यार डायरेक्टली गो फॉर द प्रेस पुल। ठीक है, ओके। सो आज की लैब में जो है हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो आज का एजेंडा है वो हमारे पास ये 4 फिगर्स तक है। मैं ये फिगर में आप लोगों को ड्रॉ करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये हम ड्रॉ करेंगे और उसके अलावा जो आपके पास ये बाकी 2-3 है ये आपने खुद ड्रॉ करनी है। अच्छा, लैब रिपोर्ट्स का हम क्या करेंगे, क्योंकि लाज़मी आता है जो है उसको भी हम नहीं स्पेस आउट कर सकते, हम वीक बाय वीक लेके चल रहे हैं। सो हम उसका कुछ ऐसे इसको कर लेते हैं कि हम फ्राइडे तक ही मैं आप लोगों को डेडलाइन दे दिया करूँगा। ठीक है, कि आप ये 4 फिगर्स हैं, आपने वीक 9 के अंदर इन 4 को आपने उसी तरह स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-सा गाइड करके आपने करना है। ठीक है, थोड़ा-सा कोशिश कीजिएगा बीच में थोड़ा-सा 3D को जो अभी तक हमने कवर किया उसको थोड़ा-सा आप वर्ड की फॉर्म में लिख दें। बहुत ज़्यादा स्टेप्स में नहीं, बिल्कुल उसी तरह यानी कि 5 से 6 स्टेप्स के अंदर पूरा पार्ट आप बना दो। थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखिएगा कि फर्स्ट एक्सट्रूड में क्या पार्ट बनाया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। सो ईज़िली जिस तरह अब ये जो सामने ड्राइंग आपको नज़र आ रही है दैट इज़ हार्डली, इसको जो है आपको 4 स्टेप में आप इजीली इसको आप बहुत अच्छा आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं इसे। अच्छा, सबसे पहले जो है हमने ये देखना है कि हमारा कौन सा व्यू है जिससे हम मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हैं, मैक्सिमम हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ, ठीक है, मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ तो मुझे यहाँ दोबारा एक फीचर अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ फिर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली ये पार्ट बन जाएगा और मुझे सिर्फ ये 2 फीचर यूज करने पड़ेंगे। सो आई विल गो फॉर दिस लाइन। ठीक है, ओके, इस लाइन को जाना है। ठीक है, इस लाइन को हम देख लेते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग जो है अपने पास ही ओपन रखोगे। ठीक है, मैंने स्क्रीन से एक्सटेंड कर इस वजह से ताकि जो है मुझे थोड़ा सा ईजी रहे इसको यूज़ करना। ठीक है, सो आप इसे अपने पास स्क्रीन पे आप साथ साथ ऑन रखिएगा इस पिक्चर को। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखें तो आपके पास क्या कौन सी डायमेंशन गिवन है आपको, ये थ्रू आउट गिवन है कि ये 50 है। 50 के बाद आपने जो है 30 यूनिट्स नीचे आना है और उसके बाद ये टोटल 50 है और ये बिटवीन डिस्टेंस है 16। सो इसका मतलब है कि आपके पास ये लेंथ जो है दिस वन, दैट वन वुड बी अराउंड 34 बाई 2 17 और ये लेंथ भी 17 होगी। सो 17 17 34 एंड 16 दैट वुड बी 50। ओके, अब हम इसको पहले स्केच आउट कर लेते हैं। लिमिट्स हमने पहले की डिफाइन की हुई हैं, सारा कुछ डिफाइंड है। ओके, सबसे पहले हमने 30 की लाइन लगाई
उसके बाद एक मिनट हम जरा इसकी मैं इसे कंप्लीट ब्लैक कर दूं, ठीक है, ताकि काम करना रिलेटिवली इजी हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसकी तरफ आते हैं। ओके, ये मैंने इनिशियल जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, 30 यूनिट्स की। ठीक है, उसके बाद मैंने इस पॉइंट से अराउंड 50 यूनिट्स मूव करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे 30 यूनिट्स आ जाए। ठीक है, अभी हमने देखा था कि यहाँ ये 17 है। ठीक है, और यहाँ से भी ये 17 यूनिट्स है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपके पास जो है हमने टॉप पे 15 यूनिट्स पे जाके आपकी बेसिकली लेंथ आ रही है, और ये डिस्टेंस जो है वो 40 है। ठीक है, सो हम इसको क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल यहाँ से मिड प्लेन से एक लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, और यहाँ से टोटल डिस्टेंस ले जाते हैं अराउंड 15 पे। ओके, यहाँ से 20 की लाइन हमने इधर लगानी है। ठीक है, और 20 की लाइन ही हमने इधर लगानी। ओके, जब आपके पास ये लाइन आ गई है, ठीक है, उसके बाद दैट इज प्रीटी मच सिंपल। आपने इस लाइन को यहाँ ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और आपने यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की थी इसको आपने इधर ज्वाइन कर देना। ओके, अगर आप इसको एक्सट्रूड करना चाहेंगे तो फिल वक्त ये एक्सट्रूड नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि देखें डिफरेंट इंटरसेक्टिंग बॉडीज थी जिनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको भी एक्सट्रूड करना चाहूँगा सो अभी भी जो है ये इशू करेगा। ठीक है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं यहाँ आपके पास ये लाइन्स रिपीट हो रही है। सो इस लाइन को जो है हमने सेलेक्ट करके इसको डिलीट करना है। अब ये देखो आपके पास यहाँ एक सिंगल सिंगल लाइन है, कोई लाइन के ऊपर लाइन नहीं है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, ये सिंगल एंटिटी, अगर मैं इसको अभी एक्सट्रूड करूंगा, ठीक है, सो बजाय इसके कि सॉलिड बॉडी बने, ठीक है, ये मेरे पास एक शेल की फॉर्म में बन रही होगी। ठीक है, आप ये देख रहे हो ये एम्प्टी है, हॉलो है। ठीक है, ओके, इसका क्या हल होगा? इसके लिए आपने इसको आप इसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, ज्वाइन कर लो, या फिर रीजन की कमांड आप यूज कर लो। रीजन इज बेटर। ठीक है, आप रीजन यूज करो, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करोगे, एंटर प्रेस करोगे, अब आप देख रहे हो कि वो सॉलिड शेप आपको नजर आ रही है। ठीक है, कि इसका मतलब यह है कि अब ये जो है बिल्कुल एक सिंगल एंटिटी है। ठीक है, अब ये देखो मैं इसको क्लिक करता हूँ, कंप्लीट बॉडी सिलेक्ट होगी। इसलिए जब भी 3D में ये काम करना है आपने, ठीक है, और इस पे जो है आपने इसको करके रखना है कि ये आपके पास रीजन, अगर आप इसे जॉइन से भी करते हो सो आई थिंक ये जॉइन से जो है उस तरह प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास मौजूद है और इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, और इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ। हाँ जी, ज्वाइन को मैं कह रहा हूँ, उसने उसे ज्वाइन जरूर कर दिया, बट उसे ओके, ज्वाइन विल आल्सो वर्क इन दिस केस, बट रीजन से ही है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बॉडी बॉडी फील्ड है, वो फील्ड एक बेसिकली सिग्नल होता है कि जो है यू आर डूइंग इट राइट। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ। यहाँ हमने इसको एक्सटेंड कितना करना है, डेट इज 40 यूनिट्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा व्यू चेंज करूंगा। ठीक है, और इसको 40 तक एक्सटेंड कर दूंगा।
ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, ओके हमने इस फेस के ऊपर हमने वर्किंग करनी है, ठीक है। सो इसका इजी कॉन्सेप्ट, इजी मेथड ये है कि मैं इस पर यहाँ क्लिक कर दूँ, ठीक है, Z ऊपर XY इधर, ठीक है, दैट इज प्रीटी मच इट। और अब मैं यहाँ टॉप पे चला जाऊँ, ठीक है, मैं इस प्लेन पे आ गया हूँ। फिलहाल थोड़ा सा मैं इसको कॉन्सेप्चुअल में ले जाऊंगा, ठीक है, ताकि हमारे लिए काम करना रिलेटिवली फॉर द टाइम बिंग इजी हो। ओके, ये हमने दो एक्सट्रूड करने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो है कॉर्नर से 26 यूनिट्स फिर 21 यूनिट्स, और उनको हमने मीट करना है, ठीक है, और उसके बाद उससे आगे 1 यूनिट होगा। ओके ओके सो लेट्स let me just introduce a single way. ओके नाउ अब क्या करना है हमने, यहाँ से 26 और 21, राइट। सो सिंपल यहाँ से लाइन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 26 यूनिट्स हमने इधर ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारे पास लाइन यहाँ मौजूद है, ठीक है। और 21 यूनिट्स हमने यहाँ मूव किया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से ट्राइंगल ऑफ करें और इस पार्ट को जस्ट वेट अ सेकेंड, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। और यहाँ ये जो लाइन थी, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। ये एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट था, ठीक है, यहाँ से मूव करके हम यहाँ तक इसको ले गए, ठीक है। ओके, इस लाइन को अब हमने इसको देखते हैं। अच्छा, अगर आप सेकंड लाइन देखो, सो अगर आप देख रहे हो बिल्कुल उसके पैरेलल जा रही है 5 के डिस्टेंस पे। सो अगर मैं इस परपेंडिकुलर लाइन को 5 को ऑफसेट कर देता हूँ, सो इजीली जो है वहाँ ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ ऑफसेट यूज करूँगा, ठीक है। ऑफसेट डिस्टेंस जो है 5 है, ठीक है। ये लाइन एक, इस लाइन को फिर ऑफसेट करना है यहाँ। ओके, अब आपने क्या करना है कि सिंपल इस लाइन को क्लिक किया। सो इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा यहाँ पीछे ड्रैग करके आप इसे एक्सटेंड करोगे, ठीक है, सो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आपके पास ये एक्सटेंड हो रही होगी, ठीक, लाइक दिस, ठीक है। वन थिंग, इसी तरह इस लाइन को जो है आप ऐसे एक्सटेंड कर दें इजीली, ताकि ये वहां से एक्सटेंड हो जाए। और इसी तरह इस लाइन को भी आप एक्सटेंड कर लें, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। अब चूंकि ये एक्सटेंड उस पे हो गया, अब आप सिंपली इनको हम वैसे ही ज्वाइन कर देते हैं, सिंपल, ठीक है, लाइक दिस वन और लाइक दिस वन। अच्छा, अब मैं इसमें प्रेस पुल यूज करूंगा, ठीक है। सो मुझे जो है यहाँ यूज करने की, रीजन करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, ठीक है। और मैंने इसको कितना डाउन लेके जाना है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। दैट इज अराउंड 5 यूनिट्स फॉर बोथ साइड्स, ठीक है। सो यहाँ से प्रेस पुल पे गया, यहाँ से इसको क्लिक किया और इसको यहाँ से 5 यूनिट्स डाउनवर्ड ले गया। इसी तरह जो है इस फेस को क्लिक किया और इसको 5 यूनिट्स यहाँ
नीचे ले गया, ठीक है। वन से आपके पास हो जाता है, सिर्फ एक इसका थोड़ा सा इशू होगा कि आपकी ये जो लाइंस हैं ये विजिबल होंगी, ठीक है। चूंकि मैंने इसीलिए स्टार्ट में ही जब मैं कर रहा था इसको मैंने डिफरेंट दूसरी लेयर्स में कन्वर्ट किया था, सो इसको मैं यहाँ से लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपके पास ये ओवरऑल सॉलिड ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया और आपके पास जो है यहाँ उस तरह आपके पास विजिबल नहीं है पार्ट, ठीक है। सो दैट वाज डेमोन्स्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसी तरह देखो ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है। अब इसमें हर बंदे की डिफरेंट अप्रोच होगी। हमने क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया होगा कि हर बंदे का माइंड डिफरेंट काम करता है। हो सकता है कि कुछ बंदों को यहाँ से ऑपरेट करना बहुत ईजी लगे, सम विल गो फॉर दिस अप्रोच। सो आप जैसे मर्जी करो, इट्स योर कॉल, ठीक है। इसी तरह आपने इसको करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये थर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो दीज आर प्रीटी मच सिंपल। यहाँ से वो फिलेट को बेशक रहने दीजिएगा, वरना इसमें जो सॉलिड बॉडीज हैं फिलेट उसमें भी बिल्कुल उसी तरह ही ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है। बल्कि आप डायरेक्टली आप 3D में फिलेट कर दो, ज़्यादा इजी रहता है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस देखो मैं फिलेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से कॉर्नर सेलेक्ट करो, ठीक है। और यहाँ आप फिलेट दे देता हूँ मैं लेट्स से 5 का, 5 का फिलेट, ठीक है। और ओके, ये देखिए। सो अब आप देख रहे हो कि सिंपल जो है वो यहाँ से फिलेट जो है हो गया, ठीक है। इसी तरह आप सर्च के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिस ऑब्जेक्ट एंटर फिलेट हो गया, ठीक है। सो तमाम कमांड्स जो हम कवर करके वो तमाम कमांड्स यहाँ उस तरह यहाँ एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। ओके, सो दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम द इनिशियल पार्ट, ठीक है। बाकी जो पार्ट्स हैं उसका मैं क्विक ज़रा डेमो में कोशिश करूँगा कि रखूँ, बट दीज आर नॉट टू मच डिफिकल्ट कि जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। एंड इनफैक्ट इट वुड बी बेटर कि आप लोग इसको यार खुद प्रैक्टिस करो एक बार, ठीक है। अब देखो जिस तरह ये पार्ट है आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इस पार्ट को बना लो और इसको फिर वहाँ मिरर कर दो या कॉपी कर लो। लेट्स से कॉपी कैसे होगा 3D में, ठीक है, ये देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी करना है, CO कॉपी, आप इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। ये आपके पास बेस पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस दे दो आपने जितना भी देना है। लेट्स से मैं कह देता हूँ डिस्टेंस इज अराउंड 100, ठीक है। अभी चूंकि अगर मैं 3D में काम करूंगा तो वो बहुत ईजी होगा, इसे मैं यहाँ 360 कर देता हूँ ताकि जो है वो स्ट्रेट रहे, ठीक है। ये देखो यहाँ प्लेस करूंगा, देखो वहाँ उसके सिंपल प्लेस हो गया, ठीक है। सो आप इस तरह वो एक पार्ट बना के, जिस तरह ये पार्ट है एक पार्ट बना के आप सेकंड पार्ट में इसे कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज प्रिटी मच फॉर द 9th वीक, ठीक है। हमने 9th वीक तक हम यही करेंगे, ठीक है। और 9th वीक में आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है, ठीक है, गूगल क्लासरूम अवेलेबल है, ठीक है। और बाय द टाइम ये लेक्चर जो है अपलोड होता है आई ट्राई के जो है हम एक पूरे बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बना दें, जिसमें जिसको भी किसी से रिलेटेड कोई क्वेरी आती है, ठीक है। सो दैट वुड बी फास्टर मीडियम कि हम जो है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकें। सो गुड लक। और अगर इसके हवाले से जो है आपको कोई भी इशू आता है, ठीक है, आपने जो है मुझे वहाँ मुझे आगाह करना है, ठीक है। बाकी लैब रिपोर्ट्स आप जो है गूगल क्लासरूम पे ही हम मैं वो बना दूंगा, ठीक है। और उसी में आप जो है आपसे अपलोड करते जाएंगे। आपका चूंकि लाजम आता है घर है, डिफरेंट कमिटमेंट्स होती हैं, सो हम इसकी फ्राइडे तक की एक हम डेडलाइन रख लिया करेंगे अराउंड 4 PM, ठीक है। 4 बजे तक आप जो है मुझे लैब रिपोर्ट्स वर्ड की फॉर्म में आप मुझे भिजवा सकते हैं, ठीक है। वही मैं ग्रेड कर दूंगा, ठीक है। और साथ साथ जो है आपके पास भी इकट्ठी होती जाएगी ताकि जब हम वापस यूनिवर्सिटी आते हैं आप सिंपल इसको एक बार प्रिंट कराएं और हम जो है इसको आपके पास रिकॉर्ड में फिलअप होती जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।